नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है विधानसभा की आज की कार्यवाही पर। और विधानसभा की कार्यवाही हर बार की तरह इस बार भी हंगामेदार है। दो प्रमुख मुद्दे आज छाए रहे, जिनमें अफसरशाही का हावी होना, जिसे विपक्ष ने मुद्दा बनाया। दूसरा, नई शिक्षा नीति जिसकी रूपरेखा केंद्र से बनी है, जिसे अब छत्तीसगढ़ राज्य अडॉप्ट कर रही है, तो उसका क्या असर होगा, इस पर भी आज जमकर बहस हुई। इसके अलावा प्रश्नकाल में कई छोटे बड़े मुद्दे उठे। कई बार सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही अपने मंत्री को घेरा। इन सब मामलों पर आज चर्चा करेंगे कि क्या है आज की कार्यवाही और इस कार्यवाही के में कांग्रेस और भाजपा के क्या तर्क हैं। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। पहले हम सुन लेते हैं वो बयान जो कि इस पूरी चर्चा पर आधारित रहे। पक्ष विपक्ष ने आपस में पलटवार किया, तो पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कहा आज नेताओं ने विधानसभा कार्यवाही के बाद। उच्च शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग के आज अनुदान मांगों की चर्चा थी। सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी स्वयं उपस्थित नहीं थे शुरू में। विपक्ष के मांग के बाद वो उपस्थित हुए, कहीं गए होंगे, 2 मिनट का बात था वो। लेकिन काफ़ी देर हुआ, सेक्रेटरी ना उच्च शिक्षा विभाग के ना राजस्व विभाग के सेक्रेटरी के लेवल का कोई अधिकारी उपस्थित नहीं था। विपक्ष के बार बार मांग करने के बावजूद अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। इसलिए हम लोगों ने जब तक वो सेक्रेटरी उपस्थित ना हो तब तक इस मांग चर्चा में हम लोग हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया गया। सभी हमारे मंत्रीगण उपस्थित थे और अधिकारी भी वहां पर उपस्थित थे। जबरदस्ती मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष ने किया, क्योंकि उनका वास्ता जनता के साथ में नहीं, उनका वास्ता केवल और केवल अधिकारियों से संबंधित है और इसलिए वो अधिकारियों की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनता के हितरक्षक है, आम जनता के हितों के लिए काम करने वाली है, इसलिए उनकी बातों को मंत्री जी ने ये बात कबूल की और माना सदन में कि प्रत्येक स्कूल का वो जो डेटा उनके अधिकारी उनको दिए हुए थे वो पूरे प्रदेश का एक ओवरऑल एवरेज था। लेकिन शिक्षा नीति में चूंकि प्रत्येक स्कूल की बात की गई है, जब मैंने वो पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक स्कूल में उसका पालन नहीं हुआ है। उसके बाद जो मैंने सवाल किया कि जब पालन नहीं हुआ है तो जो आपने 57,000 से 34,000 और 5,000 की आप नौकरी पर आ गए हैं, तो क्या उसको लागू करके जो शिक्षक की कमी है उसको दोबारा निकालेंगे? तो उस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कांग्रेस के लोग प्रश्न कर रहे हैं। पहले उनको अपना कार्यकाल देखना चाहिए। सन 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जिसको वो लोगों ने खुद लागू नहीं किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का काम हम कर रहे हैं, जो सतत प्रक्रिया है 2030 तक चलेगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो बच्चों का जो अनुपात है 20:1 होना चाहिए, मतलब 20 बच्चों पीछे एक टीचर होना चाहिए। और हमारे यहाँ कुल प्रदेश में दर संख्या हम देखें, बच्चों की संख्या देखें और टीचरों की संख्या हम देखें, तो हमारा अनुपात 1:19 है। मतलब 19 बच्चों के बीच में हमारा एक अनुपात है। एक तरफ प्रदेश में हम देखते हैं कि शिक्षकों की कमी है, बच्चे आंदोलन करते हैं, घेराव करते हैं, और दूसरी तरफ ऐसा है कि बच्चे नहीं है, वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति है, पोस्टिंग है। तो सुना आपने किस तरीके से बयानों के तीर चले। एक तो शिक्षा नीति और दूसरा अफसरशाही के हावी होने को लेकर सदन आज गर्म रहा। इस चर्चा को शुरू करते हैं, उससे पहले मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता सुनील चौधरी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगी हमारे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता वंदना राजपूत, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हमने बताया कि रिपोर्ट
जो है वो कुछ इस तरीके से आई कि पहले तो प्रश्नकाल कुछ मुद्दों के साथ आगे बढ़ा, लेकिन हंगामा तब हुआ जब अनुदान मांगों की चर्चा हुई। और अनुदान मांगों की चर्चा में जब मंत्री अपना पक्ष रखते हैं तो अधिकारियों को सुनना पड़ता है, अधिकारियों की मौजूदगी होती है जिस विभाग के मंत्री ये अनुदान मांग रखते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसी बात पर आपत्ति हुई, विपक्ष ने वॉकआउट करके विरोध जताया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो शिक्षा नीति पर है उस पर गर्मा गर्म बहस सदन में देखने को मिली। तो चर्चा शुरू करते हैं और इसी से जानने की कोशिश करते हैं कि हंगामा हर बार देखने को मिलता है, वॉकआउट हो जाता है, चर्चा हो नहीं पाती, इन्हीं मुद्दों पर सुर्खियां बटोर कर विपक्ष निकल जाता है। वंदना जी, क्या विपक्ष केवल हंगामा करने के मकसद से ही इस तरीके के मुद्दों पर वॉकआउट कर जाता है क्या? देखिए मोहन जी, आप यदि इस समय के विधानसभा सत्र की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष में बैठी हुई है, जो विपक्ष की जो सवालों का एक भी जवाब वो नहीं दे पा रही है, ये आपके भी जानकारी में होगा। हम कुछ सवाल कुछ और पूछते हैं, जवाब कुछ और आता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी यदि काम करती, जनहित के लिए काम करती, तो मेरे को लगता है कि इसका जवाब आता। लेकिन ये जनहित के मुद्दे पर कभी काम नहीं करती, आंकड़े आंकड़े खेलती रहती है और इनका जवाब इनके पास नहीं रहता है। और वर्तमान यदि आज की बात करूं तो अधिकारी वहां पे चर्चा के दौरान यदि अधिकारी वहां पर उपस्थित नहीं है, मतलब इसका मतलब हम साफ समझ सकते हैं कि सरकार को उन लोग कितना हल्के में ले रहे हैं। मतलब उन लोग को समझ आ रहा है कि जो अधिकारी, मेरे को लगता है आजकल अधिकारी ही सरकार को चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार शिक्षा नीति की बात करूं, न ही कोई नियत है और न ही कोई नीति, जिसके कारण स्कूलों को लगातार बंद किया जा रहा है और शराब की दुकानें खोले जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही तो हो रहा है। आप देखेंगे कि युक्ति युक्तकरण के मामले में 10,463 स्कूल को बंद किया गया। अगर ओवरऑल हम देखें, पूरे भारत की बात करें तो लगभग 1 लाख स्कूल बंद हुआ है, 1 लाख स्कूल। जबकि वर्तमान की स्थिति में जब जनसंख्या बढ़ती है तो स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में स्कूलों को बंद करके शराब की जो दुकानें हैं, शराब की दुकानों की संख्या बढ़ती है और स्कूलों को बंद किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत और नीति है। और आज तो कल के एक और स्कूलों की बात करूं तो स्वामी आत्मानंद जो अंग्रेजी माध्यम का जो स्कूल है उसका भी मैं चर्चा करना चाहूंगी कि अब तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जो प्री प्राइमरी का जो क्लासेस है, अब वो नया एडमिशन नहीं होगा। ये तो विधानसभा में कल उन लोग घोषणा कर दिए। मतलब आप समझ रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब से आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। वो षड्यंत्र धीरे धीरे कामयाबी हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आप देखेंगे आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का जो स्कूल है उसको फंड नहीं मिल रहा है, वहां के जो टीचर है उनको वेतन नहीं मिल रहा है, बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही है, यहाँ तक कि उन लोगों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। ये कंडीशन है हमारे सरकार के, जो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के सरकार में स्कूलों की। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरीके के मुद्दों को उठा के चर्चा पे क्यों नहीं आती? चर्चा के टेबल पर हम देखते हैं हंगामा हो जाता है, वॉकआउट हो जाता है, नारेबाजी हो जाती है। मोहन जी, मैं आपको वही बता रही हूँ, हम चर्चा करना चाहते हैं। जब आपको सही जवाब मिले तब वो चर्चा आगे बढ़े ना। यहाँ पर सरकार चर्चा, हम जो सवाल करते हैं उसका जवाब नहीं दे पा रही है, बस गोल गोल जलेबी की तरफ घुमाती है। तो ये तो बात नहीं हुई ना। आप यदि जिम्मेदारी बैठे, आपको सरकार, जनता ने यदि आपको जिम्मेदारी दी है तो आपको जिम्मेदारी से आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन वहां पर मंत्रियों के पास कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो दो महत्वपूर्ण बातें विपक्ष की ओर से आज आई हैं। एक तो अफसरशाही हावी है, वो तो साफ दिखा कि मंत्री को बोलना था, अधिकारियों को रहना चाहिए, वो नहीं थे, हंगामा हुआ, वॉकआउट हो गया। दूसरी, शिक्षा को लेकर भी बातें सामने आई, उस पर भी सही जवाब नहीं आया, जिसके कारण ये विवाद की स्थिति और हंगामा हुआ है। तो ये ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है सुनील जी? क्या तैयारी करके, होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं मंत्री? राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, विधानसभा का हम लगातार कार्यवाही देखते हैं और माननीय केदार कश्यप जी जो हैं उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा है कि सब लोग वहाँ मौजूद थे। मोहन भाई, थोड़ा कहीं ना कहीं आप भी समझते हैं मोहन जी कि कभी हो जाता है कि कोई 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाए, व्यवस्थाएं रहती या कभी किसी और कारण से आसपास होंगे, लेकिन
बहुत गंभीरता के साथ सारे विषयों को लेकर के मंत्रीगण हमारे जवाब दे रहे हैं, सरकार हमारी जवाब दे रही है। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं है, इसलिए कांग्रेस केवल अफवाहबाजी फैला रही है और विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश, बार बार बहिर्गमन करने की कोशिश। अरे बहिर्गमन करने से क्या होगा, आइए चर्चा में भाग लीजिए और अपना विषय रखिए। भागते हैं आप लोग। अभी मैं आपको याद दिला दूं कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा का नया भवन बना, नया रायपुर में पहली विधानसभा लगी। छत्तीसगढ़ के आने वाले विजन डॉक्यूमेंट पे चर्चा थी, कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं पहुंचा। ऐसे भगोड़े लोग हैं ये कि भाई आप छत्तीसगढ़ के भविष्य के बारे में बात होनी चाहिए, आते अपना सुझाव रखते। अब यहाँ पर बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा, अब मैं आ जाऊं नई शिक्षा नीति के विषय पर, बहुत बातें कही जा रही है। कह रहे हैं कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए। मेरी चुनौती है, चुनौती के साथ कह रहा हूं, एक स्कूल का नाम बता दे जो स्कूल बंद की गई हो, एक स्कूल का नाम बता दे। ये केवल भ्रम फैलाने की कोशिश है। देखिए, अभी जो युक्तियुक्तकरण हुआ है वो शिक्षक और छात्रों के अनुपात में जो अंतर था कि कहीं पर छात्र ज्यादा है शिक्षक कम है, कहीं शिक्षक ज्यादा है छात्र कम है, तो उसको एकीकृत किया गया, समानांतर लाया गया। दूसरा एक था कि एक ही प्रीमाइसेस में 3 स्कूल चल रहे हैं, तीनों का यूडाइस अलग अलग कोड है कि नीचे का अलग, ऊपर का अलग, प्राइमरी का अलग, मिडिल का अलग, हाई स्कूल का अलग, उसको एक किया गया है। बंद कोई स्कूल नहीं हुआ है, उसका युक्तियुक्तकरण किया गया। मैं तो बहुत चुनौती के साथ कह रहा हूं कि किसी स्कूल का यदि बंद हुआ, आपके पास कोई डेटा हो तो चुनौती स्वीकार करते हुए मुझे नाम बता दें, आप जो बोले। और दूसरा आपको बता दूं कि शिक्षा नीति आने के बाद कितना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ। ये कह रहे हैं आत्मानंद स्कूल की प्री प्राइमरी को बंद कर देंगे। प्री प्राइमरी को बंद नहीं करेंगे। इस बार जो एडमिशन हुआ है वो चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में 11,000 बालवाड़ी खोलेंगे। वो उसकी व्यवस्था करके केंद्र की योजना के अंतर्गत, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक मजबूत आधार तैयार करना है बच्चों का, और उस मजबूत आधार को तैयार करने के लिए 11,000 बालवाड़ी केंद्र का खोला जाना है और उससे निकल करके बच्चे सभी स्कूलों में जाएंगे। केवल आत्मानंद स्कूल नहीं चलती प्रदेश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में और भी विभिन्न स्कूलें चलती है। सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, विभिन्न प्रकार की स्कूलें हैं, केंद्रीय स्कूल है। तो आप ये देखिए कि किस प्रकार से अफवाह फैलाती है कांग्रेस। कांग्रेस के नेताओं के पास ना सदन में कोई तथ्य होता है, ना जवाब होता है, ना ही उनके प्रवक्ता को यहां पर, अब इनका कोई दोष नहीं है। वंदना जी को तो जो दे दी होंगे स्क्रिप्ट, वो बोल रही हैं, लेकिन तथ्यात्मक रूप से यदि बात करेंगे तो कांग्रेस के पास कहीं पर कोई जवाब नहीं है। अगर आप छत्तीसगढ़ के हितैषी थे तो विजन डॉक्यूमेंट पे चर्चा करना था, अपना विषय रखना था, अपने सुझाव देने थे। उस दिन आप भाग गए, तभी छत्तीसगढ़ की जनता को समझ में आ गया कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा के नए भवन के पहले दिन में जो सत्र हुआ उसमें कांग्रेस भाग गई। और ये बार बार ऐसे भागते रहते हैं, लेकिन तो ऐसे नहीं चलेगा। स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा हो सकता है, विपक्ष अपनी स्ट्रेटेजी से चल रहे। मैं आऊंगा आप दोनों के पास, लेकिन पहले नागेंद्र वर्मा जी को सुन लेते हैं। नागेंद्र जी, रोज हम देख रहे हैं कि टकराहट हो रही है, लेकिन ये जो मसला आज उठकर सामने आया कि अफसरों की गैर मौजूदगी देखने को मिलती है, गंभीरता से क्या पूरी कार्रवाई को नहीं ले रहे हैं या नकेल कसने की अभी भी ज़रूरत महसूस करते हैं? देखिए, ये इशारा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार सत्ता में थी, उनका भी अपना अनुभव है, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को समझा है, देखा है, और शायद अब सत्ता से बाहर हो गए तो वो ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को और देख पा रहे हैं। तो उनकी बात पे भी गौर फरमाने की ज़रूरत है। निसंदेह अगर आप जाएं तो ग्राउंड रिपोर्ट आप लीजिए किसी भी विभाग की, तो वो अलग कहानी है, और अधिकारियों के स्तर पे आप जाइएगा मंत्रालय में तो उन सब चीज़ों की एक अलग कहानी है। तो तथ्यों से परे जब बहुत सारी चीज़ें होती है, चाहे वो योजना की बात हो, बजट की बात हो, तो कहीं ना कहीं विसंगति नज़र आती है। शायद इशारा इसी तरफ था। और सवाल जवाब जब होते हैं विधानसभा में तो स्वाभाविक रूप से तथ्यों में होते हैं, कोई ऐसे नहीं होता कि कोई चीज़ें हवा में कर दी गई हों। तो चूँकि कांग्रेस अभी ज़मीन में है, वो लोगों से जुड़ी हुई है, नीचे समस्याओं को जान रही है, शिक्षकों की समस्या को समझ रही है, पालकों की समस्या को समझ रही है, और चीज़ों को बारीकी से देख रही है। तो उनकी अगर कोई बात है तो वो उनका इशारा मुझे लगता है कि गंभीरता से इसको चिंतन करना चाहिए और इस बात को ध्यान देना चाहिए। और लगातार इस चीज़ पे लापरवाही कई बार दिखती है, तो वो चीज़ जब सामने आ रही है तो ये सारा काफ़ी है। और रही बात नहीं, अगर जवाब ही सही नहीं आया तो क्या करें? हाँ, स्वाभाविक रूप से अभी उदाहरण ही मैं आपको दे रहा हूँ कि राघवेंद्र सिंह जो अभी एक सजग विधायक हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को तथ्यात्मक ढंग से बातें कही, और उनकी बातों में
बहुत कुछ था। पिछले भी सत्र में उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, तो लगातार वो तैयारी से आते हैं, पर जवाब जो उनको मिलना चाहिए था, कई बार आम जनता भी लाइव सारी चीज़ें देख रही है और जनता से जुड़े हुए सवालों के जवाब, मसलन अभी अभी कुछ सवाल के जवाब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूछा गया कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो जवाब आता है कि ऐसा आपके समय में भी होता था। तो इस तरीके की जवाब की अपेक्षा जनता नहीं करती। जनता सत्ता में बैठे हुए लोगों से ये उम्मीद करती है कि उस चीज़ का सही जवाब आए और उसके लिए अगर कोई चीज़ है तो उसका उपचार होना चाहिए। ये कह के कि आपने ऐसा किया था तो हम भी ऐसा कर दें, ऐसा तो जवाब नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को भी लोग नोटिस कर रहे हैं। तो ठीक है जी, तो ये इस तरीके की चीज़ें भी बनती हैं कि जवाब संतुष्टिकारक नहीं आ पाता। वंदना जी, आज की अगर कार्रवाई की बात करें तो कृषि विभाग से संबंधित सवाल, उच्च शिक्षा से संबंधित सवाल, शिक्षा विभाग, कई मुद्दे थे। ये सारे मुद्दे अलग अलग कांग्रेस ने इतने फोकस कर दिए कि कुछ एक मुद्दे पर बड़ा जो एक हाइप है वो नहीं मिल पाता और हर दिन ऐसा हो रहा है। क्या ये स्ट्रेटजी में थोड़ी सी कमजोरी दिखती है क्या कांग्रेस को इसमें? देखिए मोहन जी, नागेंद्र जी ने बहुत एक अच्छी बात कही कि हम अपने पूरे सवालों को लेकर के पूरा होमवर्क करके हम विधानसभा सत्र में जाते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष से जो वास्तविकता में जो जवाब मिलना चाहिए वो जवाब नहीं मिल पाता, क्योंकि उन लोग होमवर्क करके नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे कि यदि कृषि विभाग की बात करूं तब तो आप छत्तीसगढ़ को जो धान का कटोरा कहते थे, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उसको अफीम का कटोरा बनाने की पूरी प्लानिंग बन गई है। क्योंकि चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कैसे जो अफीम की खेती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में कैसे फल फूल रही है, हम सब जान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में कैसे जो सूखा नशा का जो कारोबार है वो बढ़ रहा है, वो आपके मीडिया के माध्यम से हम लगातार दे रहे हैं। और रही बात यदि शिक्षा नीति की बात करूं मैं, तो आप वर्तमान में, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रही हूँ मोहन जी, और मैं चैलेंज करती हूं मैं सुनील जी को कि युक्ति युक्तकरण के नाम से यहाँ पर शिक्षकों को इतना परेशान किया गया है, इतना परेशान किया गया है, तो उन लोग वंदना जी आप बताओ एक स्कूल का नाम बताओ। नहीं सुनिए तो, मैं आपको बता रही हूँ, पूरा लिस्ट बता रही हूँ मैं, आप सुन तो लीजिए, आपसे निवेदन है आप सुन लीजिए। युक्तकरण के नाम से शिक्षकों को इतना परेशान किया गया है। मैं दुर्ग की बात कर रही हूँ, दुर्ग का वहां का जो जिला शिक्षा अधिकारी है, वहां जो अपने जितने चाहते हैं उनको बहुत जो उनके मनपसंद जगह है वहां पर भेज दिया गया। और जो महिला टीचर है, मैं आप बोलेंगे सुनील जी, आपको पर्सनल उसका नाम और नंबर भेज दूंगी, आप वहां के जो जिला शिक्षा अधिकारी उनको पूछिएगा कि उस महिला कि क्या गलती था कि आप उसको इतना प्रताड़ित किए। वो यहाँ तक इस स्थिति में आ गई थी कि कहीं ना कहीं वो गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो गई है, और यहाँ तक कि उनको प्रताड़ित किया गया है। जो जिला का जो शिक्षा अधिकारी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं आपसे निवेदन है, आपसे पर्सनल बात कर लूंगी मैं, आप चाहेंगे तो आप उनसे बात करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह तो सिर्फ एक जगह का जिक्र की मोहन जी, ऐसे अनेक ऐसे शिक्षक है जिनको युक्तकरण के नाम से प्रताड़ित किया गया है। जिनके पास पैसे हैं उनको मनचाहा जगह मिल गया, और जिनके पास पैसा नहीं है उनको दूर दराज में भेज दिया। ये युक्तकरण बच्चों के नाम से नहीं किया गया है, ये लोग अपने जेब भरने के नाम से किया गया है। और यहाँ पर बहुत बड़ा आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। और रहे बात यदि बच्चों की बात करते हैं, हम आपके माध्यम से देख रहे थे कि बच्चों का परीक्षा आ गया है लेकिन उन लोगों को किताब नहीं मिल पा रहा है। बच्चों का परीक्षा आ गया है लेकिन जो विज्ञान का विषय है उन लोगों का सब्जेक्ट वार कक्षाएं संचालित नहीं हो रही है। परीक्षा आ गया है लेकिन उन लोगों का जो विज्ञान का जो विद्यार्थी है उनका प्रैक्टिकल प्रायोगिक शाला जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो तो हम देख रहे हैं कि कैसे भ्रष्टाचार में वो गोल गोल रानी इतना पानी खेल रही है। चाहे हम जम्बोरी का देखें, लगातार ये लोग सिर्फ अपने जेब भरने के लिए लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पर जो हमारे जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, उन पर इन लोगों का कोई भी चिंतन सुनील जी, दो महत्वपूर्ण बात, अफीम की खेती, रोज ये मुद्दा उठ रहा है क्योंकि हर जगह नई नई अफीम की खेती की तस्वीरें सामने आ रही है। दूसरा ये शिक्षा वाला मसला, ये दोनों मसले पे सरकार घिर गई है क्या? जवाब सही ढंग से नहीं आ पा रहा है? नहीं, सरकार कहीं नहीं घिरी है। शिक्षा व्यवस्था पर देखिए, मैंने बहुत चुनौतीपूर्वक पूछा
कि वंदना जी बता दीजिए कोई स्कूल बंद हुई होगी, तब तो वो उसको दूसरे भाव में लेकर के चली गई। एक आध स्कूल का नहीं, आप नहीं बता पाए ना, अब आप थोड़ी ना बाद में उपलब्ध करा देंगे, ऐसे बोलने से नहीं होगा। लिस्ट भेज दूंगी भाई। नहीं ना, अभी बताते ना, आप बता देते कोई स्कूल का नाम। देखिए मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी वर्षों से शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, स्कूलों से जुड़ा हुआ, मुझे पता है। मैंने तो बहुत सारे समय देखा है कि कैसे क्या होता था। किसी सुनिए ना, आपको स्कूलों का नाम चाहिए ना, गरियाबंद स्कूल सुने, गरियाबंद जो जिला है वहां का जो जाड़ा पदर स्कूल है उसको आप युक्तिकरण के नाम से बंद करके उसको आप मैनपुर पहुंचा दिए। आप इस स्कूल का नाम सुने, जिक्र किए तो सुनिए आप मैं आपको कह रहा हूं ना कि कोई स्कूल बंद नहीं हुआ है, स्कूलों को एक साथ किया गया है जो वह आसपास में थे उनको बंद कोई स्कूल नहीं किया गया, उनके सारे बच्चों को कहीं ऐसे नहीं निकाल दिए। उस स्कूल को युक्तिकरण के अंतर्गत में एक किया गया है, उसका यूडायस कोड एक बनाया गया है, एक कोड बनाया गया है। टीसी में बार बार दिक्कत होती थी, बहुत सारी समस्याएं थी, टेक्निकल बच्चों को तकलीफें होती थी, उनके रिकॉर्ड रखने में तकलीफ होती थी, ऐसे सारी जो तकलीफें थी उसको दूर किया गया। चलिए खैर, इसीलिए रिकॉर्ड को जलाया जा रहा है, इसीलिए रिकॉर्ड को जलाया जा रहा है। कोई रिकॉर्ड नहीं जला है, कोई रिकॉर्ड नहीं जला है। अब देखिए मैं आपकी सरकार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो फिर मैं पीछे जाऊंगा, फिर आप बोलोगे पिछले सरकार की बोलते हो। जाइए ना, फिर मैं बताऊंगा आपको कि आपकी सरकारों के समय में क्या स्थिति थी। लेकिन हम आगे बात करते हैं। आपने एक प्रश्न उठाया अफीम के विषय को लेकर के, निश्चित रूप से देखिए आप तो समझदार हैं, आपके नेता भले विधानसभा में नहीं समझते, वंदना जी आप समझदार हैं, अच्छी चर्चा करती हैं। अफीम के विषय में मैं आपको बता दूं, अफीम की खेती सालों से हो रही है, लगभग 6 साल 5 साल पहले से हो रही है। पकड़ा किस सरकार ने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पकड़ा, मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ा। मोहन जी एक मिनट सुन लीजिए, मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। माननीय विजय शर्मा जी गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से विधानसभा में कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता का अपना एक चरित्र है, उसके खिलाफ यदि कोई जाता है तो दुगनी कार्रवाई करेंगे। ये दम रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखते, उसके कार्यकर्ता रखते हैं। कोई गलत करेगा तो गलत कहने पर नहीं डरते। आपके कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल जी है ना, अभी भ्रष्टाचार का आरोप था ना, कवासी लखमा जी विधायक है ना, भ्रष्टाचार का आरोप है ना, एक नोटिस दिया क्या? देवेंद्र यादव को एक नोटिस दिया क्या? नहीं देंगे आप। सुचिता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। दूसरा और बता दूं, अफीम के विषय को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिया है, सारे अमले को लगा दिया है कि सभी फार्म हाउस, सभी खेतियों की जांच करें। बाहर से जो लोग रेगहा में आकर के, अधिया में आकर के खेती कर रहे हैं, उसको जाकर के जांच करें। 1 2 3 नहीं, जहां जहां पर भी हो रहा होगा उसको पकड़ करके निकालेंगे और जेल में डालेंगे, उसको सजा देंगे। और मोहन जी अंतिम बात, एक अंतिम बात और कह दूं, आपको बता दूं 2023 में गांजा मालूम है कांग्रेस सरकार ने कितना पकड़ा? मात्र 500 ग्राम। एक केस बनाया और उसका नष्टीकरण किया। उसके पहले ये 6000 किलो पकड़े थे। हम अब तक के 90,000 किलो से ज्यादा गांजा पकड़ करके और लगभग 5000 के आसपास केस बना करके लोगों को जेल में डाला। फिट एनडीपीएस की कार्रवाई पहली बार पुलिस अधिकारी बेच रहे हैं, जिसके बाद पुलिस अधिकारी बेच रहे हैं। 5 साल में कार्रवाई फिट एनडीपीएस चलिए विषय में हम बने रहते हैं, ठीक है। संरक्षण आपका था, नकली शराब आपने बेचा, चलिए नकली होलोग्राम में शराब आपने बेचा, ठीक है। अभी आपका मंत्री फैसला आना बाकी है। स्वीकार किया कि अधिकारी और मुझसे लोग दस्तखत कराते थे, तो कौन अधिकारी कैसे थे समझ में आ गया। जल्दी फाइनल कमेंट ले लेते हैं। तथ्य मजबूत रखिए, फाइनल कमेंट ले लेते हैं जल्दी। आ गई बात, आ गई है। आप दोनों जिस ढंग से यहाँ लड़ रहे हैं वैसे ही सदन में भी जो है पक्ष विपक्ष लड़ते दिख रहे हैं। लेकिन नागेंद्र जी, ऐसे में हल क्या निकलेगा? जनता उम्मीद लगाकर बैठती है विधानसभा में, कुछ मंथन के बाद कुछ मक्खन निकले, घी निकले, यहाँ तो कुछ निकलता दिख नहीं रहा है। देखिए, सदन में जनता तो यही चाहती है कि वहाँ पर सार्थक विषयों पे चर्चा हो, जनहित के मुद्दों पे चर्चा हो और कोई ना कोई एक ऐसा सकारात्मक हल निकले, क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रतिपक्ष जो है जनता के मुद्दों को लेके जाता है और वो सरकार को आईना दिखाता है। तो सरकार को भी इस चीज़ को स्वीकारना चाहिए, अगर कहीं कमी है तो उसको स्वाभाविक रूप से उसको ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए। और इस पर जब चर्चा गंभीरता से होगी तो जाहिर है इसका हल भी निकलेगा। लेकिन जब बात नूरा कुश्ती जैसे होने लगती है तो इसका फिर कहीं कोई रिजल्ट निकलता नज़र नहीं आता। अभी आप देखिए
कि जब सदन में चर्चा के दौरान कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो अब लड़ाई जो है सड़कों पे उतरने की बात आ रही है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस अभी आने वाले समय में 17 मार्च को सड़क पे भी प्रदर्शन और विधानसभा को घेरने की तैयारी में नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारे मैसेज जनता में कोई इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती। जनता समझती है कि आखिर सदन है क्यों, आखिर उनके हितों की बात और सदन में जवाब नहीं मिलता तो सड़कों पे उतरना भी पड़ता है, और इसीलिए शायद विपक्ष ने विधानसभा का घेराव का भी निर्णय लिया है। लेकिन रोज तकरार भी देखने को मिल रही है, इसमें हल नहीं निकलेगा तो रास्ता प्रदर्शन का बाकी रहेगा। क्या कुछ होगा हम इस पर नज़र रखेंगे। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ सुनील चौधरी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और वंदना राजपूत जी हमारे साथ बनी रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।